क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और अचानक से ये थॉट आता है कि ये हो चुका है, सेम जगह, सेम बात, सेम फीलिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि आप जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं या फिर ये हमारे पास्ट लाइफ का सिग्नल है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक ब्रेन का ग्लिच है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीजा वू और ये क्यों होता है। दीजा वू का मतलब होता है ऑलरेडी सीन। दीजा वू एक फीलिंग होती है, ना कि मेमोरी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये यादें नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ यादों जैसी फीलिंग होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 70% लोगों ने कभी ना कभी दीजा वू को फील किया होगा। ज्यादातर ये यंग लोगों में या फिर ज्यादा सोचने वाले या फिर ज्यादा इमेजिनेशन करने वालों में ये दीजा वू दिखता है। फिर सिंपल साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो जब भी कुछ होता है या कुछ देखते हैं, कुछ महसूस करते हैं, दिमाग उसे रिकॉर्ड करता है और ये सारी चीजें ब्रेन में जाकर स्टोर होती है। नॉर्मली पहले इवेंट होता है और उसके बाद मेमोरी बनती है, बट दीजा वू में ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब पहले मेमोरी फील होती है और उसके बाद इवेंट होता है और फिर ब्रेन सिग्नल देता है कि ये तो पुरानी बात लग रही है। ह्यूमन ब्रेन बहुत फास्ट तो काम करता है, बट परफेक्ट नहीं, और इसीलिए कभी कभी इंफॉर्मेशन थोड़ी देर से पहुंचती है, बस 1 सेकेंड से भी कम डिले, और फिर पहले सिग्नल मेमोरी जैसा फील होता है, दूसरा सिग्नल रियलिटी जैसा। और इसलिए ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि अगर पहले मेमोरी आई है मतलब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, और यहीं से दीजा वू का शुरुआत होता है। सोचो, सिर्फ 1 नैनो सेकेंड की गलती और ब्रेन मेमोरी एंड रियलिटी को मिक्स कर देता है। लाइक ब्रेन का ग्लिच सेम होता है जैसे फोन का हैंग हो जाना, सेम ऐप 2 बार ओपन हो जाना और स्क्रीन फ्रीज हो जाना। इसी तरह ब्रेन में भी जब ग्लिच आता है तो न्यूरॉन गलत टाइम पे सिग्नल भेज देता है। रिजल्ट नया मोमेंट पुरानी मेमोरी जैसा लगता है, बट रियलिटी बोले तो वो मेमोरी होती नहीं, बस वो ब्रेन का इल्यूजन होता है। हम सब हर रोज कितने सपने देखते हैं जिसमें से ज्यादातर हमें याद भी नहीं रहता है। कभी कोई जगह, कोई सीन, तो कभी कोई बात जो हमने सपने में देखा है, बट रियल में जब वही चीज होता है तो दिमाग बोलता है ये तो ऑलरेडी हो चुका है। और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि दीजा वू कभी कभी ड्रीम और रियलिटी को भी मिक्स कर देता है। दीजा वू उन लोगों में ज्यादा होता है जो लोग ज्यादा इमेजिन करते हैं, जो फ्यूचर का सीन सोचते हैं, या फिर वो लोग जो हमेशा प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तो। को दीजा वू की चांसेस ज्यादा है क्योंकि आपका ब्रेन पहले से ही सीन बना लेता है और कन्वर्सेशन इमेजिन कर लेता है, और जब रियल लाइफ उसे मैच कर जाते हैं तो फैमिलियर फीलिंग आने लगती है और तब लगता है कि ये पहले हो चुका है। और ऐसे लोगों में दीजा वू की चांसेस ज्यादा होती है क्योंकि वो पहले से सीन्स बना चुके होते हैं, कन्वर्सेशन को इमेजिन कर लेते हैं, और फिर जब रियल लाइफ में वो सारी चीजें उनसे मैच हो जाती है तो फैमिलियर फीलिंग होती है और तब उन्हें लगता है कि ये तो पहले हो चुका है। इनफैक्ट कभी कभी ब्रेन अपनी मेमोरी को चेक करता है, ये पूछ करके क्या ये रियल मेमोरी है, और फिर कहीं ना कहीं दीजा वू दिमाग का सेल्फ टेस्ट भी करता है। और इसलिए दीजा वू के बाद कंफ्यूजन होता है, बट कुछ सेकंड के लिए, और फिर कुछ सेकंड के बाद क्लैरिटी आ जाती है। जैसे ब्रेन कह रहा है ओके, टेस्ट कंप्लीट। क्वेश्चन ये है कि क्या ये पास्ट लाइफ का इंडिकेशन है? तो साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है कि दीजा वू पास्ट लाइफ का पार्ट है, बट बात आती है कि फिर लोग इसे बिलीव क्यों करते हैं। आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि इसकी फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड ब्रेन फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, क्योंकि कभी कभी ब्रेन बहुत कन्विंस करने वाला झूठ बोलता है। हमारा ब्रेन एक मैजिशियन है, जहां हम रियलिटी को नहीं देखते, बट हम ब्रेन का एक वर्जन देखते हैं। मेमोरी कैमरा नहीं होता, बल्कि वो एक स्टोरी होती है, और जब ये स्टोरी में थोड़ा सा ग्लिच हो जाए तो दीजा वू होता है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप दीजा वू फील हो तो डोंट पैनिक, बट ये कंसिडर कर लेना है कि ब्रेन में थोड़ा ग्लिच हो गया है। एंड कमेंट करो कि क्या आपको कभी दीजा वू हुआ है।